नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में थर्ड फोर्स की तैयारी। दरअसल तीसरी शक्ति की बात इसलिए हो रही क्योंकि कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा में रहने वाले लक्ष्मण सिंह जी ये कहते हैं कि बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस से भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति की ज़रूरत है। आज इसी पर विस्तार से बात होगी क्योंकि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निकलने वाले या निकालने वाले वो पहले नेता नहीं है, लेकिन किसी नेता ने कांग्रेस से निकलकर या निकाले जाने पर नई पार्टी नहीं बनाई मध्य प्रदेश में। और लक्ष्मण सिंह जी के बारे में ख़ास बात यह है कि वो मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। कांग्रेस के भी वो सांसद रहे। भाजपा जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ी उसके बाद वो भाजपा में आया तो वहाँ से भी सांसद रहे। फिर भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में गए, वहाँ से विधायक बने। तो उनकी राजनीतिक यात्रा बीजेपी कांग्रेस के बीच तो चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है भाजपा और कांग्रेस से अलहदा। वो एक नई पार्टी बना रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का नाम क्या होगा, वो कहते हैं कार्यकर्ता तय करेंगे। वो ये भी पूछते हैं कि पार्टी कौन बनाएगा, वो कहते हैं कि कार्यकर्ता बनाएंगे। कांग्रेस के भीतर भारी असंतोष है और ऐसा लगता है कि जब वो कोई पार्टी बनाएंगे तो कांग्रेस के बहुत सारे असंतुष्ट शायद उनका दामन थाम ले। इस उम्मीद में कि कांग्रेस में कुछ उनको भला होने की अपनी उम्मीद दिख नहीं रही है और बीजेपी में वो जा नहीं सकते। विचारधारा के नाम पर लक्ष्मण सिंह की पार्टी बनेगी, उसमें वो शामिल होकर इलेक्शन भी लड़ेंगे और लड़वाएंगे भी। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में थर्ड फोर्स के नाम पर कभी बसपा की तरफ नजर जाती थी, कभी जाती थी समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश सीमा से लगे कुछ इलाकों में तो दिखती थी वजनदार, प्रभावी, लेकिन बाकी मध्य प्रदेश में उसका कोई असर नहीं दिखा। एक और अंतिम बात वो ये कि आदिवासी संगठनों ने भी एक पार्टी बनाई, जयेश उसका नाम था। उम्मीद कर रहे थे कि आदिवासियों से जुड़े, पिछड़े वर्ग से जुड़े वोटरों को ये लुभाएगी और मध्य प्रदेश में थर्ड फोर्स बनेगी, लेकिन उसमें भी कुछ खास दम निकला नहीं। तो आज लक्ष्मण सिंह पर थर्ड फोर्स के लोगों की उम्मीद है कि शायद लक्ष्मण सिंह की पार्टी कुछ करे। और इसी पर बात विस्तार से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट जी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं जौनपुर से। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे 2 साथी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लोरे जी। आपका भी स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या भट्ट साहब? ये बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। दरअसल लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है कि कांग्रेस छोड़कर कोई नई पार्टी बनाई जाए। तो ये बात लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं भोपाल में, और इसके साथ ये भी उम्मीद है कि कांग्रेस के अंदर खाने में जो असंतोष है उसको लक्ष्मण सिंह ने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, तैयारी कर रहे हैं। जल्दी उनका कहना है कि वो पार्टी लॉन्च करेंगे और मध्य प्रदेश में वो पार्टी लड़ेगी। उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा के खिलाफ काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, सबके साथ मिलकर काम करना होता है। वैचारिक मतभेद अलग होते हैं, तो वैचारिक मतभेद उनका कहना है कि हैं, लेकिन हम किसी से लड़ेंगे ऐसा नहीं है, अपनी बात रखेंगे और बहुत सारे कांग्रेसी उनके साथ आएंगे, ऐसी उनको उम्मीद भी है। आपकी राय पहले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए राघवेंद्र जी, लक्ष्मण सिंह की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, विशेष तौर पर राहुल गांधी के मसले पर। तो जब जो सर्वे सर्वा है पार्टी के, उनके खिलाफ अगर आप बात करोगे और सार्वजनिक रूप से बयान दोगे तो पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात को सोचना होगा कि अगर हमारा ही व्यक्ति हमारे खिलाफ है तो हम उसको कब तक कहेंगे। वैसे ये बात सही है कि पार्टी का जो हाई कमान है वो निर्णय लेने में बहुत ढीला है, किसी भी चीज में निर्णय तत्काल नहीं लेता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तब लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया। अब लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। देखिए, पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है जो मुख्य धारा से अलग हुए हैं, चाहे वो अरविंद सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो। उनका जो अस्तित्व था वो कुछ दिनों में खत्म हो गया। उमा भारती तो 156 60 सीटें लेके आई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनशक्ति पार्टी,
तो कुछ लोग गए उनके साथ, लेकिन बाद में ये हुआ कि उस पार्टी का ये हुआ कि वहां से लोगों को लौट के वापस भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी। इसलिए उस पार्टी से अलग होकर अगर आप कोई अपनी नई पार्टी बनाते हो तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें आपको सफलता मिल पाएगी। ये ठीक है कि आपके साथ 150, 200, 400 लोग आ सकते हैं, लेकिन उनका क्या हैसियत होगी आपकी पार्टी की राजनीति में। अभी आप देखिए कि बसपा और उसकी समाजवादी पार्टी की आपने बात की। बसपा तो दलितों की पार्टी मानी जाती थी और यहाँ ये माना जाता था कि वो एक थर्ड फोर्स के रूप में काम करेगी। ऐसे ही आप देखिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है या जयिस पार्टी है, तो ये तमाम जो पार्टियां हैं ये सीमित हैं। इनमें मध्य प्रदेश में विशेषकर जो मुख्य लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। अगर लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे और पार्टी कार्यकर्ता बनाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक अजीब सा सवाल है कि कार्यकर्ता कैसे पार्टी बनाए। जब तक कोई लीडर नहीं होगा तब तक कार्यकर्ता उसके साथ कैसे आएंगे। तो अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह, मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है। अब भाजपा में जाने का सवाल उठता नहीं, क्योंकि भाजपा से फिर वो कांग्रेस में आए थे, तो उनको लगता है कि अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा उनको काम करना पड़ेगा ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक मुख्य धारा से बड़ी पार्टी से अलग हो कि आप एक छोटी और क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जनता पे पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे तो वही हैं जो कांग्रेस उठाती है, उन्हीं मुद्दों को आप उठाओगे। भारतीय जनता पार्टी से आपकी दुश्मनी नहीं है, आपने खुद कहा है। तो जब पार्टी में इस तरह की बात होगी कि भाई हम कौन से मुद्दे उठाएं, तो वही जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी से अलग होके आप ये सोचें कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी इनको सफलता मिलने वाली। बिल्कुल, आपका कहना 100% सही है, लेकिन कुछ राज्य हैं, मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश में ऐसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से लोग कांग्रेस छोड़कर गए और उन्होंने अपना अलग वजूद भी बनाया और वो फिर लगातार वजूद बनाने के साथ सत्ता में भी रहे। एक उदाहरण महाराष्ट्र का हम ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार कांग्रेस के थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और आज भी महाराष्ट्र की राजनीति की मुख्य धारा में है। हम बंगाल की बात करें, बंगाल छोटा राज्य नहीं बड़ा राज्य है, वहाँ ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी और आज वो वहाँ की मुख्य धारा में है और देश में भी वो एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़कर कोई कांग्रेस को जाता है तो उसका वजूद खत्म होता है। कांग्रेस अब उतनी बड़ी पार्टी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। अब वो पहले मोटी मोटी पार्टी थी, अब वो छोटी छोटी पार्टी के रूप में राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराई रही। कई राज्यों में तो साफ हो गई, दिल्ली जैसे राज्य में उसका खाता नहीं खोल रहा, 3 चुनाव हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नाम है, अब नेतृत्व तो उसके पास भी नहीं है। हम लक्ष्मण सिंह की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण सिंह एक व्यक्ति कांग्रेस से बाहर कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस तो लक्ष्मण सिंह जैसे नेताओं की पार्टी बनकर रह गई। आप देखिए कि जो वहाँ बोलता है वो बाहर हो जाता है, चाहे गुलाम नबी की बात हो, अभी शशि थरूर हाशिए पर है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा फोकस इस पर है कि अगर लक्ष्मण सिंह कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो कांग्रेस के असंतुष्ट कहाँ जाएं, उनके लिए एक स्टेज वो दे देंगे कि आप यहाँ आइए और अपना जो भी आप में कलाकारी है उसको दिखाइए और जनता को अपनी तरफ लाइए। तो ये एक बात है, अभी चुनाव में बहुत वक्त है। मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम की तरह काम होता है, कभी कांग्रेस या बीजेपी। थर्ड फोर्स की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई क्योंकि वो दिल्ली में उलझे हुए थे। अब उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसा गणित हो, लक्ष्मण सिंह, आदिवासी पार्टी और सब मिलकर, क्योंकि चुनाव तक आते आते बहुत सारे समीकरण होते हैं। तो अभी तो ये एक मेरे लगता है कि थोड़ी सी चिंगारी है, क्या पता पार्टी बनती भी है कि नहीं बनती है, और बनती है तो वो कितना आगे चलती। क्योंकि आपने कहा हमारे भट्ट साहब ने कि संगठन चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं जैन जी आपकी तरफ आऊँगा। अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े लीडर थे, संगठक भी थे, उनके साथ नारायण दत्त तिवारी जैसे लीडर आए, कांग्रेस तिवारी बनी और आखिरी में वो पार्टी फिर वापस कांग्रेस में मर्ज होती है। तो ऐसे भी उदाहरण है कि बड़े बड़े दिग्गजों ने पार्टी बनाई और वापस कांग्रेस में मर्ज हुए, और ऐसे भी उदाहरण है कि जो कांग्रेस से गए तो वो आज तक सितारों की तरह चमक रहे हैं अपने अपने राज्यों में। लक्ष्मण सिंह वैसा करते कि नहीं करते नहीं पता, लेकिन असंतोष तो है और असंतोष बड़े लेवल पर है, और कांग्रेस की लगातार असफलताओं ने लोगों को भीतर से फ्रस्ट्रेट कर दिया, सफोकेशन में है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपने दोनों ही पक्ष उदाहरण देके बताए कि कैसे कांग्रेस से अर्जुन सिंह जैसे लोग अलग हुए और असफल रहे, और किस तरह से शरद पवार और ममता बनर्जी अलग हुई, उन्होंने सफलता हासिल की।
तो दोनों ही पक्ष हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी ने जिस आधार पर पार्टी छोड़ी है वो आधार ये बता रहे हैं कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में एक लॉ कमीशन बना था जिसमें आंतरिक लोकतंत्र की बात की गई थी राजनीतिक दलों में। उनका कहना है कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की खासतौर पे कांग्रेस में बड़ी कमी है। मैं ये देखता हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान देते हुए कहा कि हाईकमान तय करेगा। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो हाईकमान क्या है यहाँ, ये बात लक्ष्मण सिंह जी जो कह रहे हैं वो सही साबित होती है। लक्ष्मण सिंह जी के अपने तेवर रहे हैं। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जब थे तब उनके अपने ढंग की कार्यशैली थी, उसे सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने अगर ये फैसला किया है, अभी 2 दिन पहले ही भोपाल में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में वो मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी बनाएंगे, तो स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कहा कि कार्यकर्ता जो तय करेंगे, ये जो बात आपने कही है। तो अब आगे देखते हैं क्या उनकी रणनीति रहती है, क्या सक्रियता रहती है और क्या उनका एजेंडा रहता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। एक बात और है जयंती जी, वो ये कहते हैं कि टिकट तो पैसे देकर कांग्रेस में बटे, ऐसा वो उनका कहना है। दूसरा वो कहते हैं कि मुझे निष्कासित करने का नोटिस तब भेजा गया जब मैंने सभा में आतंकवादियों के खिलाफ बोला। यानी कांग्रेस में अगर आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो आपको नोटिस मिल सकता है, आप पार्टी से निकाले भी जा सकते हैं। जहाँ तक राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की बात है, उसको लेकर कांग्रेस के भीतर और बाहर कई लोग बोल चुके हैं, अकेले लक्ष्मण सिंह नहीं है। मध्य प्रदेश के, देश भर में मध्य प्रदेश के एक लीडर रहे हैं, अब वो मरहूम हो गए हैं, गुफरान आजम। उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी, आज से करीबन 20 साल पहले, मुझे लगता है 15 साल तो हो ही गए होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे जो मर्जी आप काम कराइए, लेकिन खुदा के लिए उनसे राजनीति मत कराइए, क्योंकि 10 साल उस समय उनको सांसद बने हो गए थे और राजनीति में वो तब भी उतनी अटपटे थे जितने लोगों को वो आज नज़र आते हैं। बाहर के लोग तो उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ये सुर गुफरान आजम का निकला था और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी बाकायदा सोनिया गांधी के लिए और कहा था कि अगर किसी को राजनीति में सफल होना तो 10 साल बहुत होते हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे कुछ और काम कराया जाए। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी टीवी चैनल पर गुलाम नबी आज़ाद का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे मित्र के बेटे हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें वो काम करना चाहिए जो उन्हें आता हो। उन्होंने इशारा किया था कि राजनीति तो कम से कम उनको नहीं आती है। और एक बात उन्होंने और जोड़ी थी कि जवाहरलाल नेहरू जी राजनीति करते थे 24/7, उनकी दादी इंदिरा जी पॉलिटिक्स करती थी 24/7, उनके पिताजी राजीव गांधी भी राजनीति 24 घंटे करते थे। और उन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अगर 24 के बजाय 26 घंटे हो तो वो राजनीति करते हैं 26/7। ये उनका कहना था। और जो उन्होंने सबसे खास बात की वो ये कहा कि राहुल गांधी 24 मिनट भी राजनीति नहीं करते एक दिन में, इसलिए बेहतर हो कि वो जो काम उन्हें आता हो वो करें, कम से कम राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। भूपेंद्र जी, मामला लक्ष्मण सिंह के द्वारा राहुल गांधी की आलोचना का नहीं है, मामला ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 चुनाव लड़े और तीनों में वो हार गई बुरी तरह। तीसरे चुनाव में सफलता के डंके इस बात पर पिटे कि कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंची, जबकि कांग्रेस को 273 सीटों को छूना चाहिए था, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर ही कोई भी पार्टी तीसरी बार इलेक्शन में चुनाव जीत सकती है। एक अंतिम बात वो ये कि ये ठीक वैसे ही हो गया है कि जैसे 3 दिन की भारत पाकिस्तान की जो अघोषित लड़ाई थी, उसमें भारत ने पाकिस्तान के हर शहर पर मिसाइल दागी, हर महत्वपूर्ण एयरबेस को क्षतिग्रस्त किया। बदले में पाकिस्तानियों ने कहा कि हम जीत गए, और जो वहाँ का सेनाध्यक्ष बंकर में बैठ गया था आसिफ मुनीर, उसको वहाँ फील्ड मार्शल बना दिया गया। एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया गया। तो राजनीति में भी हारे हुए जनरलों की ताजपोशी की बात की जा रही है, वाहवाही की बात की जा रही है। आपकी राय? लक्ष्मण सिंह तो सिर्फ एक चेहरा है, मध्य प्रदेश में थर्ड फोर्स की बहुत सालों से दरकार है, आप क्या सोचते हैं? जी, निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में
निश्चित रूप से अपना एक धरातल और एक जनमानस होना चाहिए, साथ साथ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। और कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल रहा और उसके कई दलों से कई कांग्रेसी बने हैं। कांग्रेस क्या है, सेवा भाव से हटकर और राजनीति और सामाजिक परिवेश से हटकर उसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उसके अंदर ये कमी आई। और अनुशासन और संचार, ये दो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि राजनीति की दशा और दिशा तय करती हैं। संगठन के लोगों को लगातार काम मिलना चाहिए और उनकी एक पहचान संगठन के द्वारा होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, कांग्रेस संगठन में व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत परिचय बनाया और व्यक्तिगत अपनी इमेज बनाई। इसी का परिणाम आज यहाँ पे है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी दो ही दलों के आधार पर है, लेकिन अगर उसके विकल्प रूप में हमने कभी बार देखा है कि भाजपा ने कुछ सीटें जीते, लोकसभा में प्रत्याशी भी जीते, लेकिन वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाए। अब लक्ष्मण सिंह जी की जो बात है, लक्ष्मण सिंह जी अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन इस दौर में पार्टी बनाना और साथ में उसको सरवाइव करना और खुद अपना कम्युनिकेशन और संचार किस तरह से वो नियत रखते हैं, खुद अनुशासित रहते हैं और फिर संगठन को लाने, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं, उन्होंने वो 10 वर्ष का अपने भाई के मुख्यमंत्री काल का वो राजकीय दौरा देखा है, उसमें उन्होंने निर्णय लिए होंगे, उसको सुख सुविधाएँ भी भोगी होंगी और उसके बाद फिर सांसद और विधायक भी रहे। उनकी उपेक्षा इसलिए भी और की जा सकती है क्योंकि उन्होंने खासतौर से जब भी गए अपने मूल तत्व के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, बीजेपी से भी सांसद रहे और फिर कांग्रेस में आए। और उनकी एक स्थिति मैं ये भी समझता हूँ, वो इसे सोचते थे कि कांग्रेस में हम जो भी कहेंगे या कुछ भी करेंगे वो हमारी स्वीकृति होगी, क्योंकि हमारा उसमें जो उनके माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो स्थान है उसके कारण। लेकिन अब अनुशासनहीनता ही होती है, क्योंकि अब देश का नेता कैसा भी हो, पार्टी का नेता, लेकिन पार्टी का नेता पार्टी समर्थ को नहीं दोष चूसाई। आपने कहा कि अनुशासनहीनता होती है, मुझे याद आ रहा है क्योंकि बात कांग्रेस की हो रही है तो भट्ट साहब जरूर इस बात पर कुछ अपना विचार व्यक्त करेंगे कि अनुशासनहीनता की जहाँ तक बात है, समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। राहुल गांधी जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे, उनके एक फैसले की प्रतियां फाड़ दी थी और कहा था कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। राहुल गांधी जी का बाल बांका नहीं हुआ, वो उनकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे और ये उसमें सांसद थे। तो जहाँ तक लक्ष्मण सिंह की बात है, वो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। और डॉक्टर भूपेंद्र जी, अब सियासत में सेवा का दौर खत्म हो गया है। अब सियासत में लोग अवसरवादिता के हिसाब से आते हैं कि जहाँ उनको अवसर मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, माल कमाने का, माल खाने का, मलाईदार, उसकी बात करते हैं। भाजपा भी उसी पड़ले पर है, कांग्रेस भी और बाकी दल भी है। भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस 20 साल सत्ता में नहीं आई, 15 महीने छोड़ दें। दिल्ली में वो 10 साल से बाहर है और अब अगले 5 सालों में क्या स्थिति बनेगी, अभी तो कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। शहर दिल्ली की बात करें, वहाँ की विधानसभा की, तो खाता नहीं खुल रहा है। तो ऐसे में अगर वो नेतृत्व के बारे में बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, और गलत बोलते हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। फिर तो शशि थरूर भी उसी ट्रैक पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं खड़गे साहब कि अगर आपके पंख है तो उड़ने की इजाज़त मांगने की ज़रूरत क्या है। एक एक्स पर उन्होंने कोई एक शेर डाला था थरूर साहब ने, उस पर खड़गे साहब की प्रतिक्रिया थी, जो खुद पार्टी का हाईकमान है, लेकिन वो कहते हैं कि हाईकमान फैसले करेगा, चाहे कर्नाटक के सीएम की बात हो। तो हर दल में आंतरिक लोकतंत्र खत्म है, इसमें भाजपा भी शामिल है। कांग्रेस की तो हम बात सुन नहीं रहे, जो पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपकी राय, थर्ड फोर्स की उम्मीद मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत मामला जगाते हैं लक्ष्मण सिंह, या ये भी टाइम फिक्स होगा? देखिए राघवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, उसमें सर्वे सर्वा हाईकमान ही होता है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिस दिन गांधी परिवार कांग्रेस से हट जाएगा उस दिन आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ इतने महत्वाकांक्षी नेता हैं कि वो आपस में लड़ झगड़ करके उस पार्टी को खत्म कर देंगे। भट्ट जी, आंतरिक लोकतंत्र की भट्ट साहब, मैं 1 सेकंड लूंगा इसमें बस। इतिहास में बहुत कम मौके आए जब गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चली। जैसे आपने कहा कि अगर गांधी परिवार हटा तो मामला खत्म कांग्रेस का। एक दौर था जब पीवी नरसिम्हा राव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उस समय गांधी परिवार कांग्रेस में बहुत हाशिए पे था, नजर भी नहीं आता था, और तब नरसिम्हा राव ने अल्पमत की सरकार को 5 साल चलाया। तो मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने वो चीज़ खत्म कर दी कि ये मिथक की गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। जी, बात वहां चली गई, प्रदेश में गई, कमेटी में बात हुई, फिर लेकिन होना वही है जो वो
जो सर्वे सर्वा लोग हैं, जो 2-3 या लोग होते हैं जो पार्टी के, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी मान लें आप, यहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह मान लें, तो ये इन्हीं के भरोसे पूरी पार्टी चल रही है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पार्टी निर्णय नहीं लेती, हाईकमान निर्णय नहीं लेता। दूसरा, यहाँ प्रजा लोकतंत्र के नाम पे अराजकता है, कोई भी कुछ बोल देता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे कोई संज्ञान भी नहीं लेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बहुत मजबूत बना के रखा है और अगर वहां थोड़ी भी अनुशासनहीनता होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो जाती है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप सार्वजनिक तौर पे इस तरह की बातें करते हुए नहीं देख सकते। तो थर्ड फोर्स की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि लक्ष्मण सिंह कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है, इतने सर्वमान्य नेता नहीं है कि वो उमा भारती सरीखे सर्वमान्य नेता या अर्जुन सिंह जैसे सर्वमान्य नेता, कल्याण सिंह जैसे नेता या शरद पवार जैसे नेता, इनकी अपनी एक अलग राजनीतिक वजूद था, वो लक्ष्मण सिंह के पास नहीं है। ठीक है, वो कह जरूर है कि हम एक थर्ड फोर्स के रूप में काम करना चाहेंगे, लेकिन उनमें अभी दिग्भ्रमित हैं वो। उनको यही नहीं पता कि हमारी पार्टी का नाम क्या होगा या हमारी पार्टी हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी पार्टी को चलाना बहुत कठिन काम, उसमें बहुत पैसा लगता है। पार्टी इतना आसान नहीं है कि आप पार्टी चला लो। और फिर कांग्रेस से जो लोग आएंगे, कांग्रेस से तो बहुत से लोग चले गए, कांग्रेस को फर्क भी नहीं पड़ता, उनकी सरकार चली गई इसी चक्कर में, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जा रहे हैं जाने दो, जो आ रहा है आने दो। तो ये स्थितियां हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, प्रदेश में देश में भी ठीक नहीं है, लेकिन एक नाम तो है कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनके बयानों को लेकर, चाहे राहुल गांधी को आप कितने ही परिपक्व बताएं, लेकिन अगर वो कोई बयान देते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बयान को कंट्रोडक्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हैसियत है। तो लक्ष्मण सिंह की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कदम वो उठाएंगे और उसका कोई बड़ा फायदा उनको राजनीतिक रूप से मिल पाएगा। ठीक, जैन जी, भट्टी जी की बात से हम 16 आने सहमत हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। एक मुझे विज्ञापन याद आ रहा है, मैंने तो उसे काफ़ी देखा है टीवी पर, पुराना विज्ञापन है। वो कहते थे कि बिना फाटक की रेलवे लाइन जब क्रॉस करो तो दाएं बाएं देखिए, एक विज्ञापन आता था, फिर क्रॉस करिए। बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे गाड़ियाँ हो। तो एक सरदार जी बस चलाते थे और वो कहते थे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। फिर वो उधर से बस लेके आते थे और बगैर देखे बस क्रॉस करते थे रेल पटरी को, बोलते थे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। एक बार ट्रेन आती है, उनको उड़ा देती है। तो उनके घर पर फ़ोटो लगा होता फ्रेम के भीतर, अगरबत्ती जल रही होती है, तब वो फ्रेम में से कहते हैं कि फ़र्क पैंदा है। मेरा कहना ये है कि वो विज्ञापन था लोगों को सजग करने के लिए कि आप दाएं बाएं देखिए, फिर रेलवे पटरी क्रॉस करिए जिस पर फाटक ना हो। कांग्रेस को लोग छोड़कर चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी अभी भी है, लेकिन एक हाथी और फिर उसको पिचक के चूहे की तरह हो जाना। अब देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जो कभी पूरे देश में हुआ करती थी। आप देखिए कि गुलाम नबी क्या कह रहे हैं, शशि थरूर क्या कह रहे हैं, मरहूम गुफरान आजम क्या बोल गए हैं, लक्ष्मण सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र है, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ आप कहेंगे तो सर कलम कर दिया जाएगा, फिर वहाँ लोकतंत्र नहीं होता है। बाकी के बारे में आप कुछ जो मर्जी कह सकते हैं। तो जब एक परिवार की पार्टी है और जो समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ बोलूँ कि यह भी मिथक है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती। नरसिम्हा राव ने इस मिथक को तोड़ा और कहा कि न केवल पार्टी बल्कि सरकार भी गांधी परिवार के बगैर चली। तब सोनिया गांधी अपने बंगले के अंदर रहा करती थी, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुई। बाद में अर्जुन सिंह जी उनको दोबारा से कांग्रेस में उन्होंने एक्टिव किया और फिर ये मामला बदला। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टियों का वर्चस्व है, कांग्रेस और भाजपा का जी, और लंबे समय से कोई जो तीसरी शक्ति अभी तक उभर नहीं पाई है। अगर लक्ष्मण सिंह जी और बाकी तमाम दल मिलकर अगर ऐसी कुछ तैयारी करते हैं, ये उनके नेतृत्व पर और समन्वय पर निर्भर करेगा। हाँ, ये मानते हैं कि उमा भारती इतनी फायर ब्रांड लीडर थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, कब किस तरह से चीज़ें बदलें और ये कहा नहीं जा सकता है। इसमें भी कोई शक्ति के बहुत संगठन चलाने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, उसके साथ पैसा भी चाहिए। आपको फंडिंग कौन कर रहा है, आपको खड़ा कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें लगती है। पैसा भी लगता है, धैर्य भी लगता है, और फिर आपको 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जैसा गुलाम नबी कह रहे थे, हम भी सहमत हैं इस बात से कि पॉलिटिक्स जो है वो 24/7 का काम है। और आपको, जैसे भूपेंद्र जी, भाजपा और संघ के भीतर कहा जाता है कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और
पेट में आग और माथे पे बर्फ अगर ये है तभी आप संगठन चला सकते हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी जो हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी चर्चा की वजह कि वो दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं। तो ऐसे में फिर राहुल गांधी को बोलूँगा कि राहुल गांधी की चर्चा इसलिए होती क्योंकि वो राजीव गांधी के बेटे हैं। माइनस राजीव गांधी फिर लोग गिनती करेंगे कौन राहुल गांधी, माइनस दिग्विजय सिंह लोग पूछेंगे कौन लक्ष्मण सिंह। लेकिन है ना, ये सवाल तो है थर्ड फोर्स बने ना बने। अभी उन्होंने थोड़ी सी चर्चाएं तो बटोर ली है, सियासत की सुर्खियों में तो आ गए। आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से सियासत में महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की होती हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं क्योंकि वो साइड में, कांग्रेस भी साइड में लगी है और कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी लगे हुए हैं, तो इसलिए वो अपना एक स्पेस ढूंढ रहे हैं। और इस कथन से जो कम्युनिकेशन होता है राजनीति में, जनता के बीच में कहा जाता है, जो कहा उसका असर भी होता है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो राजनीति में इस तरह से हो पाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति एक बड़ी साधना के रूप में है, उसमें सारे कुछ लगता है। और उस पर मैं उनके व्यक्तित्व को जहाँ तक देखता हूँ वो उसमें कहीं खरे उतरते नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बजाय लक्ष्मण सिंह के अगर ये कदम, हालांकि दिग्विजय सिंह जी इस पर ऐतराज कर सकते हैं, अगर दिग्विजय सिंह जी उठाते तो लोग इसको गंभीरता से लेते, क्योंकि उनके पास पेशेंस भी है, समझ भी है, और उनके लिए लोग फंडिंग करने वाले बहुत से लोग भी हैं, दल भी हैं, और उनके अपने फॉलोअर्स भी हैं। लक्ष्मण सिंह जी अभी सुर्खियों में है, और सियासत में सिर्फ सुर्खियाँ ही जो बटोरते हैं वही बने, जब तक काम चलता है लीडर माने जाते हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं थर्ड फोर्स की क्या स्थिति बनती है। चैतन्य भट्टी जी का मैं साधुवाद करूंगा कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। डॉक्टर भूपेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, और जयंत सिंह तोमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।